खुदा हाफिज़ अम्मी। नाश्ता नहीं करोगे? या आज राबी लाएगी नाश्ता तुम्हारे लिए? ऐसे मजाक ना उड़ाएं उसका। उसे भी कहो कि मेरे घर का सुकून बर्बाद नहीं करे, छोड़ दे तुम्हारा पीछा, कोई और लड़का देख ले। इंसल्ट कर रही हैं आप उसकी अम्मी। इंसल्ट ना हो उसकी, इसीलिए तो कह रही हूँ। उससे कहो अपना रास्ता बदल ले, क्योंकि तुम तो बदलोगे नहीं। आप जानती हैं मैं रास्ता नहीं बदलूंगा, फिर भी मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दे रही। कितना अरसा हुआ है तुम्हें राबी से मिले हुए? जब से यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। इतना सा अरसा काफी होता है एक लड़की को माँ के मुकाबले में सामने खड़ा कर देने के लिए? अम्मी मैं आपके सामने उसको खड़ा नहीं कर रहा, कोई मुकाबला नहीं करा रहा। आप अना का मसला बना रही हैं इस चीज को। जा रहा हूँ यार, खुदा हाफिज़। Well, well, well. हेलो सर। बैठने को किसने कहा है? स्टैंड अप। क्या लग रहा था तुम्हें? हाँ, इस तरह सिफारिश दोगे तो नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना तुम। सिलेक्शन तो पहले ही हो जाती है, इंटरव्यू तो बस फॉर्मेलिटी है, वगैरह वगैरह। और आज देखो, खुद सिफारिश करवा के जॉब लेने आ गए हो मेरे पास। शर्म नहीं आती तुम्हें? जुबान संभाल के बात नहीं करोगे तो इसी तरह तकलीफें उठानी पड़ेगी तुम्हें। अगर तकलीफ देने का अख्तियार अल्लाह ने तुम्हें दिया है ना, तो उसका हिसाब भी वही लेगा। जब हिसाब करेगा ना, तो जमीन में छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। बकवास बंद करो अपनी एंड गेट लॉस्ट। धक्का मत दो मुझे, मैं गुलाम नहीं हूं। अरे क्या कर? तुम आराम से रहो। कौन हो? तुम जैसे खुशामदियों की वजह से ना इनका दिमाग खराब है। अच्छा अच्छा क्या? कौन था ये? अरे पागल को इडियट। लीव इट। आ जा बैठ। जनाब, कैसे आना हुआ? आपसे बात करनी थी एक, लेकिन फिर आ जाऊंगा कभी। कोई नहीं, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, आई एम फाइन। कुछ पिएगा, चाय कॉफी? नहीं नहीं, मैं फिर आता हूँ, और यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है ना? हाँ हाँ, आई एम फाइन, आई एम फाइन। पक्का? ऑल गुड। या गुड टाइमिंग।
क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसे? क्यों नाराज हो? मैं तो नाराज नहीं हूँ। नाराज नहीं हो तो फिर मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? इग्नोर कर रही हो मुझे? ये देखने के लिए कि मेरे इग्नोर करने से तुम्हें कोई फर्क भी पड़ता है या नहीं। अब इस तरह आजमाओगी मुझे राबी? तुम मुझे सताओगे तो मैं तुम्हें सताऊंगी। मैंने तुम्हें कब सताया है? आंटी से कब मिलवा रहे हो? चलो आओ भी चले। दिल से कह रहे हो? हाँ जाते हैं, अम्मी को सरप्राइज करते हैं ना। मैं उनको बताता हूँ देखिए ये राबी ऐसे मिले। सरप्राइज हो गया या शौक? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम्हारी दादी मुझसे मिली हुई है तो फिर तुम आंटी से मुझे क्यों नहीं मिलवा रहे हो? इतनी गुस्से वाली है वो। नहीं गुस्से वाली नहीं है वो, बहुत प्यार करती है मुझसे अम्मी। ठीक है तो फिर जाओ और उनसे इजाजत लो। जब वो इजाजत दे दे तो फिर मुझे उनसे मिलवाने ले जाना। पक्का? देखो शामिर, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपनी अम्मी से बात कर लो ताकि वो आके मेरे घर वालों से बात कर ले। ठीक है, आई गेट इट, हो जाएगा, डोंट वरी। आप कुछ खाएं, बहुत भूख लगी। चलो। कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बुलाया था मुझे? अपने बेटे के डॉक्यूमेंट्स अगर जॉब के लिए जमा करा ही दिए थे तो साथ साथ उसको तमीज भी सिखा देते। अकमल से कोई गलती हुई है क्या? गलती? गलती नहीं, जुर्म किया उसने, मुझसे बदतमीजी करके। और मेरी बुक्स में ये जुर्म ही होता है। अरे उसका बस चलता मेरा गिरेबान पकड़ लेता। क्या ये कैसे हो सकता है सर? क्या कहना चाह रहे? झूठ बोल रहा हूं मैं? नहीं सर, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आपको जॉब यहां दादो की सिफारिश की वजह से मिली है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस तरह के लोगों की सिफारिशें करते फिरे। मैंने उसकी सिफारिश नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ उसकी सीवी जमा करवाई थी। लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है कि किसी रिस्पेक्टफुल जगह पे उसको जॉब दी जाए। मुझे तो हैरानी हो रही, उस जैसा लफंगा आप जैसे शरीफ इंसान का बेटा है। लफंगा नहीं है जी वो। तो फिर और क्या? जिस बंदे को तमीज ही ना हो, जो बात बात पे आंखें दिखाएं, उसको और क्या कहेंगे? उसकी तरफ से मैं माफी चाहता हूं आपसे। समझा दें उसे, वरना इसी तरह माफिया मांगते रहेंगे सारी उम्र। जी समझाऊंगा उसे। हद होती है एहसान फरामोशी की। कम से कम इस बात का ख्याल कर लेता कि आप यहां नौकरी करते हैं। नहीं तो उसकी कोई इज्जत है नहीं, आपकी भी इज्जत का ख्याल नहीं किया उसने। जाए यहां से। मैंने लिख लिया सारे नाम। बीजान एक दफ़ा आप भी चेक कर लीजिए। सबसे पहले रियाज अहमद, ठीक हो गया। फिर आपने मुझे दिया राशिद का, मुदस्सिर, हाँ। असद जो ड्राइवर है, नुमान, अदनान और बशीर अहमद। बिल्कुल ठीक है। ड्राइवर के साथ बैठ के तुम खुद चली जाना, क्योंकि ये राशन के जो पैसे होते हैं ना, वो लोगों की अमानत होते हैं हमारे पास। मैं समझती हूँ बीजान, आप बेफिक्र रहिए, मैं खुद जाऊंगी। खुश रहो, सलामत रहो। फहमीदा, मुझे तुमसे एक मशवरा चाहिए था। तिबाज से उस लड़की के बारे में कैसे बात करूं? वो तो कुछ बताता ही नहीं है। इसका मतलब तो यही है बीजान कि वो संजीदा ही नहीं है उसके बारे में। संजीदा नहीं है तो उसे संजीदा होना पड़ेगा। कुछ तो है ना। वो लड़की तिबाज के लिए यहां तक चली आई, कोई बात तो है।
मैं क्या कह सकती हूँ बीजान? तुम शामिर से पता करो ना। शामिर को तो इस बारे में नहीं पता होगा। फहमीदा, तुम शामिर को डांटती इतना हो ना कि वो तुम्हारे डर के मारे भी बहुत सी चीजें छुपा जाता है, बताता नहीं है। अब उसने ये बात भी मुझे कहा कि मैं ना बताऊं कि वो लड़की यहाँ आई थी, तुम नाराज हो जाओगे। क्यों? मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो भी ना बस जो मुंह में आता है बोल देता है। तुम डांटती हो ना तो फिर वो बहुत सी बातें छुपा जाता है। इतना नहीं डांटती हूँ उसे बीजान जितना वो मजलूम बनता है। जमाने का गर्म सद भी तो समझाना है ना उसको। शामिर समझदार बच्चा है। जी, मैं पूछूंगी उससे, पता होगा तो बता देगा वो। ठीक है, जरूर पूछना। मैं जाऊं, बांट आऊं अब ये? हाँ, जा। ये क्या हाल करके आए हो कपड़ों का? आज गेम पीरियड था मम्मी। गेम पीरियड था? फिर से गेम पीरियड था? इतनी जो मैं फीसें भरती हूँ स्कूल में पढ़ाने के लिए भरती हूँ, गेमों के लिए नहीं। टीचर तो कहती हैं गेम जरूरी होते हैं। अच्छा, तो निकाह कपड़े भी धो के साथ भेज दिया करे, मेरे से नहीं होता ये सारा कुछ। आ गया भाई चाचू। हाँ भाई, कैसा हुआ इंटरव्यू? मिठाई नहीं लेके आए साथ? बताओ ना। इंटरव्यू नहीं हुआ भाभी। क्यों? बुलाया तो था उन्होंने इंटरव्यू के लिए, फिर क्यों नहीं हुआ? क्या करने के लिए बुलाया था? जलील करने के लिए। लो भाई, फिर से लड़के आ गया ये किसी से। ऐसे तो नहीं मिलती अच्छी नौकरी। तुम क्या खड़े हुए उधर? चलो अंदर, कपड़े बदलूं मैं तुम्हारे। सब गंदा करके आ जाता है। चल। क्या लग रहा था तुम्हें? हाँ, इस तरह सिफारिश दोगे तो नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना तुम। सिलेक्शन तो पहले ही हो जाती है, इंटरव्यू तो बस फॉर्मेलिटी है। और आज देखो, खुद सिफारिश करवा के जॉब लेने आ गए हो मेरे पास। शर्म नहीं आती तुम्हें? जुबान संभाल के बात नहीं करोगे तो इसी तरह तकलीफें उठानी पड़ेगी तुम्हें। ओए ओए, क्या हो गया? क्या हो गया इधर? क्या कर रहे हो ये तुम? क्यों बस इतना गुस्सा लेके आते हो घर में, हमारा भी दिमाग खराब करते हो? सॉरी भाभी। होता क्या जा रहा है तुम्हें? पागल हो गया हूं मैं, बर्दाश्त खत्म हो गई है मेरी। भाई क्यों खत्म हो गई है बर्दाश्त? और अगर हो ही गई है तो हमारी बर्दाश्त क्यों खत्म कर रहे हो तुम? खाना खाया तुमने? मुझे नहीं खाना। नहीं खाना तो ना खाओ, मिन्नतें नहीं कर सकती मैं तुम्हारी। भाभी, मैंने आपसे कब कहा है कि आप मेरी मिन्नतें करें? बात का बतंगड़ बनाना कोई आपसे सीखे। बात का बतंगड़ नहीं बना रही मैं, तमीज से बात किया करो मेरे साथ। इधर मैं तुम लोगों की खिदमतें कर करके मर जाऊं, फिर बातें भी सुनूं ऊपर से। और बस कर दे अपनी खिदमतों की दुहाई देना प्लीज। मैंने अभी तुम्हें मना किया कि इस लहजे में मेरे से बात ना किया करो। इस घर में रहना मुश्किल कर दूंगी मैं तुम्हारा। आप निकालेंगे मुझे? आप होती कौन है मुझे निकालने वाली? मैं होती कौन हूं? मैं तुम्हें बताती हूँ मैं होती कौन हूँ। ऐसे दिमाग ना खराब करना मेरा। खुदा का वास्ता है चली जाए, मैं पहले बहुत परेशान हूं, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज यार, चली जाए। छोड़ दूंगी अकेला? तुम्हें तो सारी दुनिया को अकेला छोड़ देना चाहिए। आने दो आज तुम्हारे भाई को, बताऊंगी कि तुम्हें कैसी कैसी बातें तुम मुझे सुनाते हो। बच्चों की तरह खिदमतें करती हूँ मैं तुम लोगों की, लेकिन फिर ये बातें सुननी पड़ती हैं मुझे ऊपर से। यही चाहती है ना आप कि मैं चला जाऊं यहाँ से? यही चाहती है ना आप? चले जाने के लिए और छोड़ने के लिए ना बड़ी गैरत चाहिए होती है, वो नहीं है इधर। चला जाऊं? जी दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। इलाज कराओ जाके अपने भी दिमाग का, वरना हम सबका फारग हो जाना है यहाँ पे। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? क्या हो गया? पूछो उसको जाके कि अब क्या हो गया। बर्तन तोड़ा है सारे मेरे, खड़ा हुआ दिमाग खराब आदमी। इंटरव्यू था ना जिसका? मुझे नहीं पता, इंटरव्यू था नहीं था। भुगताओ एक दूसरे को जाके। अकबर, अल्लाह ये क्या किया है? क्या हुआ है? उन्हीं से पूछो जाके। क्यों? उनसे क्यों पूछूं? उससे क्यों ना पूछूं जो मुझे सही जवाब देगा? मुझसे ना बात बात पर इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। तो ना करो, जवाब दे दिया करो मेरी तरह। अभी कोशिश की थी मैंने,
पता नहीं क्या क्या बोल के। तुम्हारा क्या क्या भी ना जरा सा ही होता है, पता है मुझे। कुछ नहीं कहा होगा तुमने। पता है ना, अब जाके भाई के कान भरेंगी। पसंद नहीं है ना उन्हें मेरा वजूद इस घर में। तो ये घर सिर्फ उनका तो नहीं है, तुम्हारा भी उतना ही है जितना भाई भाभी का है। यार मैं ना बस इस घर में कोई फसाद नहीं चाहती। तो फसाद को खत्म करना तो फर्ज है ना हमारा, और उनके लिए नहीं, अब्बा जी के लिए करना है अकमल। अब्बा जी ने जितना आज किया ना वही काफी है। इंटरव्यू था ना तुम्हारा आज, कैसा गया? छोड़ो यार, रात में बताऊंगा तो। अच्छा चलो बाहर जाओ और हवा लो, मैं साफ करके आती हूँ। पागल। शामिर, बोलो। नहीं, आप बताएं। बताओ ना, क्या कह रहे हो? बताएं ना अम्मी। मुझे तो कुछ पूछना था तुमसे। पूछे? बीजान को लगता है कि दिबाज जिस लड़की को पसंद करता है तुम्हें उसके बारे में पता है। कौन सी लड़की? कोई नहीं, रहने दो। बताएं ना अम्मी। तुम्हें क्यों इतना तजस्सुस हो रहा है? बताया तो है। बीजान को लगता है कि तुम्हें पता होगा उस लड़की के बारे में, दिबाज जिसे पसंद करता है। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। वैसे दादा खुद क्यों नहीं पूछ लेती भाई से? वो बता ही तो नहीं रहा कुछ। तो बस फिर नहीं करनी होगी भाई ने शादी। तो नहीं करनी तो साफ साफ बता देना बीजान को। ऐसे खामखा उन्हें उम्मीद दिलाने का क्या फायदा है? वैसे मुझे ना भाई की भी समझ नहीं आती, इतनी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती हैं लेकिन वो मानते ही नहीं, सीरियस ही नहीं होते। क्या हुआ? कुछ गलत कहा है मैंने? गलत कहा है तुमने। औरत को इतना घटिया मत समझो। हर औरत पैसा देखकर हाथ पकड़ने वाली नहीं होती। पर्सनालिटी भी काफी अच्छी है वैसे भाई। ये भी काफी नहीं होता मर्द पर एतबार करने के लिए। लेकिन तुम नहीं समझोगे। तुम ना समझो भी। मम्मी अब इतना भी ना समझ नहीं हूं। ना समझना होते ना तो अरूबा की जगह किसी और को देखते भी ना। अम्मी अगर आप एक बार उससे मिल लेंगी और फिर अपनी राय देंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। उसे कभी ये उम्मीद मत दिलाना कि मैं उससे मिलूंगी। मिलना तो पड़ेगा अम्मी। ऐसे कैसे उसे अपना सकता हूं? इसलिए तो मैं कह रही हूं कि उसे ये उम्मीद मत दिलाना। और बेहतर होगा कि तुम भी पढ़ाई पर तवज्जो दो। कुछ बताओ तो सही, क्या बात है? आज जो बात भी होगी ना, अब्बा जी के सामने होगी। वो आएंगे तो बस उनके सामने होगी सारी बात। कौन सी बात? वो सुबह के गए हुए हैं, रात को घर लौटेंगे। अब तुम अदालत ना लगा लेना। करूंगी मैं बात। मैं इंसान नहीं हूं? सारा दिन सबकी खिदमतें करती रहती हूं। मैं क्या कोई काठ कबाड़ हूं कि बस मेरी बेइज्जती किए जाए सारी? अच्छा, अब आपने कुछ कहा है? कह भी नहीं सकती वो कुछ, और कहेगी भी कैसे? मैं इस घर में ना सारा दिन डर डर के रहती हूँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसा गलती से लफ्ज ना निकल जाए कि इनकी शान में गुस्ताखी हो जाए। फिर भी मुझे ही सुननी पड़ती है सारों की। अकमल ने तो कुछ नहीं कहा। ये अकमल है कहाँ? उसका इंटरव्यू कैसा हुआ? इंटरव्यू उन लोगों के अच्छे होते हैं जिन्होंने बाप या भाई का ना सहारा बनना होता है, औरों के नहीं अच्छे होते। लो, लगता है यहाँ से भी इनकार हो गया। आए तो पूछ लेना। अच्छा, बेचारा परेशान रहता है, उसकी बातों का बुरा मत माना करो। हाँ, तो जो भी परेशान हो वो सारी परेशानियां मेरे ऊपर आके निकाल दे। बंदे की इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। सबकी बेइज्जतियां बस मैं ही सुनती जाऊं। तो बीना क्यों छोटी सी बात को बढ़ा रही हो? आप भी कह लें आप भी।
जो जिसका दिल चाहे ना आए, मैं बैठी हूं उधर, आए और कहता जाए बस। अब उसकी खुशामदीद करने ना चले जाएगा आप, घर पे नहीं है वो। कहाँ गया? मुझे नहीं पता, आएगा तो खुद ही पूछ लेना। कल मैंने फरीहा और सीमा को खाने पे बुलाया है, तो ज़रा देख लेना, फरीहा की पसंद का खाना बनवा लेना। जी ठीक है, मैं खानसामा से कह दूंगी। तुमने शाहमीर से पूछा था? जी मैंने पूछा था, वो नहीं जानता। छुपा रहा है यकीनन। दिबाज ने मना किया होगा कि नहीं बताना। बीजान, अगर दिबाज ने मना किया है तो इसका मतलब तो यही है ना कि दिबाज उस लड़की के बारे में कुछ बताना नहीं चाहते। आप परेशान तो ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ये ले। अल्लाह तो सब परेशानियां दूर करने वाला है, बहुत रहम करने वाला है, लेकिन अब दिबाज को सोचना चाहिए कुछ। ये नाशुक्री है, नाशुक्रापन मत करे। इतनी प्यारी वो बच्ची है, उसके बारे में कुछ तो अब सोच ले। अगर आप इजाजत दें तो कुछ कहूँ आपसे? कहो कहो, तुम जो भी कहोगी इस घर के भले के लिए कहोगी, कहो। बीजान, दिबाज को मजबूर ना करें। दिबाज को अगर मैंने मजबूर नहीं किया तो फिर तो वो सोचेगा ही नहीं। आपके मजबूर करने पे सोच भी लेगा तो फिर वही होगा जो पहले हुआ था। मैं जानती हूँ दिबाज ने अच्छा नहीं किया था मोना के साथ, लेकिन मोना ने भी तो बहुत जल्दी की है। गलत किया है ना मोना ने भी। सीमा को भी इसीलिए बुलाया है कि फिर बात करके देखे, कुछ सोचे। जी, अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कामयाब करे। कुछ और चाहिए बीजान? नहीं, बस ये यहाँ रख दो, तुम भी जाओ, जाके आराम करो। ठीक है। ये तरीका सिखाया हमने तुम्हें बड़ों से बात करने का? भाई मैं जॉब की वजह से पहले ही बहुत परेशान हूँ, और यहाँ पर बात बात पर मुझे ताने सुनने को मिलते हैं। अच्छा, ताने सुनने को मिलते हैं? घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो? मुझसे तकलीफ है ना तो मुझसे सीधी तरह बात करो तुम। रुबीना बस कर दो, बैठ जाओ। क्यों बैठ जाऊं? जिसका जब दिल में आता है मुझे बातें सुनाई जाता है और मैं चुप करके बैठ जाऊं वहां पे? बस करें भाभी, मत बात को इतना बढ़ाया करें। इधर देखें, क्यों इतनी बात को बढ़ाती हैं आप? यहाँ पे सब के सब मेरे दुश्मन है, मैं बता रही हूँ आपको। कोई दुश्मन नहीं है आपका, आपकी अपनी जुबान आपकी दुश्मन है। बस कर दो अकमल, मैं खामोश रहता हूँ इसका ये मतलब नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। चुप रहता हूँ ताकि घर का सुकून बर्बाद ना हो। क्या? किधर 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 है सुकून? मुझे तो कहीं नहीं आज तक नजर आया सुकून। किस सुकून की बातें कर रहे हैं आप लोग? इतना सा सुकून जो आज तक मुझे इस घर में दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। जी बच्चे। अब्बा जी, ठीक है अब्बू। सालों से जोड़ी उम्मीदों और ख्वाब जब एक ही पल में मिसमार हो जाए तो सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है? बहुत उम्मीदें थी मुझे इससे। सोचता था कड़े वक्त की आजमाइश से गुजर रहा है मेरा बेटा, लेकिन आज तो इसने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। जिस बेटे के बारे में हमेशा मैंने मान से सोचा, आज इसे बेटा कहते हुए शर्म आई है मुझे।
ऐसे ना कहें अब्बा जी, अकमल आपको कभी शर्मिंदा नहीं कर सकता। यही तो मान तोड़ा है इसने, मेरी बास की बेइज्जती की है इसने। ये भी नहीं सोचा कि इसके बाप की इज्जत करते हैं वो लोग, इस घर के रिस्क का वसीला है वो लोग। लेकिन आपने हमें हमेशा सिखाया है कि रिस्क देने वाली जात तो अल्लाह की है। उसे बेला मैंने रज़ाक नहीं कहा, रिस्क का वसीला कहा है। बहुत बदतमीजी की है इसने वहां पर। वो माफी मांग लेगा। वो तो अकमल की शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। पता नहीं मुझे कैसे बर्दाश्त कर लिया उन्होंने। वो भी बहुत परेशान है अब्बा जी, बार बार नौकरी ना मिलने की वजह से उसका सब्र टूट गया है। उसके लहजे में भी बहुत तलखी आ गई है। तो इसका क्या मतलब है कि वो मेरा ख्याल भी ना करे? नहीं, वहां जरूर किसी ने उससे बदतमीजी की होगी तो वो जज्बाती हो गया होगा। आज भाभी से भी उलझा है वो। अब देखें, भाभी को भी तो ये देखना चाहिए ना कि अगर अगले का मूड ठीक नहीं है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। बड़ी है वो, माँ की जगह है, इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए उसका, लेकिन वो तो सके बाप की इज्जत नहीं करता, तो भाभी की क्या इज्जत करेगा? नहीं अब्बा जी, ऐसे ना कहें। अगर उससे गलती हो भी गई होगी तो उसको पूरा गलत मत ठहराएं। मैं अभी उसको बुला के लाती हूँ, आप बेशक उसके कान खींच लीजिएगा लेकिन उससे नाराज ना होइएगा प्लीज। पानी पिए प्लीज। अगर यहाँ बैठकर आंसू बहा ही रहे हो तो अब्बा जी से सॉरी कह लेते। मैंने कुछ गलत नहीं किया रुबाब, तुतकारा तो मैं जा रहा हूं हर तरफ से। आज तो अब्बा जी ने भी तुतकार दिया मुझे। अब्बा जी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्हें शर्म आती है कि मैं उनका बेटा हूं। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि वहां मेरे साथ क्या हुआ। तो फिर यहाँ चुप कर बैठने से बेहतर है कि फेस का और जाके बताओ अब्बा जी कुछ कि सच क्या है। नहीं बता सकता रुबाब, बर्दाश्त नहीं होगा। उन कमजरफों ने क्या क्या कहा होगा बजी को। सच बता दो जाके उन्हें, सब जो भी हुआ है। वो तुम्हारी बात सुनेंगे। मामू, आपको पता है मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में शॉर्ट वीडियो मेकिंग कंपटीशन जीता है। हाँ मैं भेजती हूँ आपको इसकी विनिंग वीडियो। भाई वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। मैंने तुम्हें हमेशा से कहा था ये बहुत टैलेंटेड है इस फील्ड में, यही इसको परस्यू करना चाहिए। लेकिन मामू, मम्मा ऐसा नहीं कहती, इन्हें तो मेरी हर चीज फजूल लगती है। सीमा, मत मना किया करो फरीहा को किसी चीज के लिए। तो आपको लगता है मैं इसको रोकती हूँ? इसकी खामखा की ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं। भाई मैं तो कहता हूँ इस बात को प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल। चलो आओ बाहर खाने पे चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने सारा खाना फरिया की पसंद का बनवाया है। वो तुम्हारी फेवरेट
स्वीट डिश वो भी बनवाई है। बैठ जाओ, हम सब साथ यहाँ घर पे खाना खाएंगे। अरे वो सब कुछ पैक कर देना, घर ले जाएगी वो। अभी हम चलते हैं खाने पे, चलें। नहीं नहीं दिबाज, बैठ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो बैठो। ओ ओके ओके, समझ गया। यानी आज पूरी प्लानिंग के साथ मुझे घेरा डाला जा रहा है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों की प्लानिंग से अगर तुम घेरे जाते ना तो फिर तो क्या ही बात थी। हम चाहते हैं कि कोई एक मोहतरमा तो ऐसी हो जो आपको घेरे एक्चुअली। ओफो मामू, वैसे अब आप मान ही जाए तो मेरी क्लासेस भी खत्म होने वाली हैं। कितना मजा आएगा ना आपकी शादी पे। हाँ ना बेटा, मजा तो उस वक्त आएगा ना जब मामू मानेंगे। भाई तुम्हारी नजर में कोई है तो तुम ही बता दो। दिबाज, ये मजाक नहीं है, सीरियसली बताओ ना उस लड़की के बारे में जो तुम्हें अच्छी लगती है। अरे क्या बताऊं, जब उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हो तो क्या बताऊं। अरे ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे चक्रों में वो लड़की यहाँ पे आ गई और तुम कह रहे हो कि मुझे पता ही कुछ नहीं है, और मैं मान लूं। सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया से कुछ छुप नहीं सकता। इनफैक्ट मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक व्लॉग बनाती हूँ और उसमें मैं मेंशन करती हूँ कि मेरे हैंडसम से मामू को एक लड़की पसंद आ गई है, लेकिन हमें बस उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता। तो जो जो लड़कियां मामू में इंटरेस्टेड हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे राब्ता करें। गुड आइडिया भाई, है ना? एक काम करना, हैंडसम जो है ना बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखना और अच्छी सी तस्वीर लगवाना मेरी, फिर देखना दादो कैसी लाइन लगती है। Are you guys crazy? और ये कैसा फजूल आइडिया है? हो सकता है उस लाइन में वो भी आ जाए। हाँ ठीक है बेटा, तुम डाल दो। दादो अगर उसने मिलना होगा ना तो दोबारा मिल जाएगी। वो फिर मिलेगी, तुम फिर अब पता कुछ नहीं पूछोगे और उसको जाने दोगे। नहीं नहीं, इस दफा पूरी डिटेल मालूम करूंगा, बल्कि अगर मुलाकात होगी उसी वक्त आपकी बात करा दूंगा। ओके चलो तो फिर फौरन ढूंढो उसे। आपकी खुशी सबसे अहम है, जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। जीते रहो। चलो भाई, बात पक्की हो गई, कंग्रेचुलेशंस। बदलना मत अब। बीजान खाना लगवा दूं? लगवा दो फहमीदा खाना, और अगली दावत की भी तैयारी कर लो। अब के आएगी दिबाज की ससुराल। मान गया है दिबाज शादी के लिए। वाह, मुबारक हो। अरे ये क्या दादो, अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है आपने। मैं तो अभी से ही करूंगी। वो तुम्हारी हामी का इंतजार कर रही हैं। अब हाँ तुमने कर दिया, वो तो वलीमे तक की बात कर देंगी। वजिया, आप जितना डांटना है, जैसे भी गुस्सा निकालना है निकाल लें। खुदा के लिए ये खामोशी तोड़ते हैं बच्ची, प्लीज। मुझे गुस्सा नहीं है बेटा, शदीद दुख है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा कर पाए। अब अगर मेरे हाथ को अपने जूते के नीचे मस लेगा या मेरे गिरबान तक पहुंचेगा तो मैं उसे इज्जत कैसे दूं बच्ची? अगर मुझे पता होता कि ऐसे शख्स के पास नौकरी करते हैं ना, कभी नहीं जाता वहां पे। काश आपने मेरी सिफारिश ना की होती। मैंने तुम्हारी सिफारिश नहीं की बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हारी वहां सीवी जमा करवाई कि मेरिट पर जो भी फैसला हो। मुझे मेरिट पर कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है आप मेरिट पर। जो जितना डिजर्व करता है ना उसको उतने पीछे फेंक देते, उतने धक्के मिलते हैं। तो ना भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को नवाज देता। बेटा नहीं नहीं ना बेटा, खुदा के फैसलों पर एतराज नहीं करते। खुदा उन्हें देकर आजमा रहा है और तुम्हें ना देकर। अगर वो आजमाइशों पर पूरा नहीं उतरे तुम तो उतरो बेटा। कभी भी सब्र और बर्दाश्त का दामन मत छोड़ना। आज मुझे बहुत दुख हुआ। आपको
इस बात पे अफसोस है कि मैं आपकी औलाद हूँ, आपका बेटा हूँ मैं। अगर आप देख लेते ना कि उधर क्या हुआ मेरे साथ, तो मुझे आपसे बर्दाश्त नहीं होना था। आपने देखा था, शुक्र है कि आपने नहीं देखा। मुझे ऐसा भी यकीन होता ना कि आप मेरी बात मान लेंगे, तो मैं आपसे जिद करके ना किसी शख्स के पास नौकरी छुड़वा देता। मुतकब्बिर है वो, इंसान को हकीर समझता है। ऐसे इंसान के पास अपनी इज्जत गिरवी मत रखिए बाजी।